नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आपको याद होगा तकरीबन साल भर पहले इंदौर के एक नौजवान राजा रघुवंशी की बहुत ही बर्बर तरीके से मेघालय की राजधानी शिलोंग में हत्या कर दी गई थी और इल्ज़ाम लगा था राजा की नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी पर और उसके प्रेमी और कुछ दोस्तों पर। वो मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। राजा रघुवंशी के घर वाले बार बार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी करते रहे हैं, लेकिन अभी उस मामले को सिर्फ 1 साल का ही वक्त गुजरा है और एक ठीक वैसी ही वारदात सामने आ गई है। और इस बार जो ये मामला सामने आया है, ये आया है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के पुणे से। पुणे के पास एक जगह है जो बहुत ही मशहूर है, लोहगढ़ का किला के नाम से, और यहाँ पर एक नौजवान कारोबारी की, नौजवान लड़के की हत्या हुई है जिसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल की बताई जाती है। नौजवान का नाम है केतन विशाल अग्रवाल। ये एक अमीर कारोबारी परिवार का वारिस था और केतन की अब से बस कुछ महीनों के अंदर ही शादी होने वाली थी, लेकिन जिस लड़की से शादी होने वाली थी उसी लड़की पर केतन के कत्ल का सनसनीखेज, चौंकाने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला इल्जाम लगा है। कैसे ये मामला अनफोल्ड हुआ, कैसे खुला, और जिस लड़की पर इल्जाम है सिया गोयल, उसके चेहरे से नकाब कैसे हटा, कैसे पता चला कि उसने केतन की मौत की प्लानिंग की थी, ये पूरा खुलासा सिलसिलेवार तरीके से अभी आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि केतन विशाल अग्रवाल एक ऐसे परिवार का वारिस था जिसका रियल एस्टेट में काफ़ी दबदबा था, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और बड़ा कारोबार था। केतन की शादी सिया गोयल नाम की एक लड़की से तय हुई थी और ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, यानी दोनों परिवार के लोगों ने रजामंदी से शादी तय की थी। लेकिन अंदर की कहानी ये है कि केतन तो इस शादी को लेकर बहुत उत्साहित था, उत्सुक था, मगर सिया गोयल ये शादी नहीं करना चाहती थी। आप समझ सकते हैं कि शादी नहीं करने के पीछे ऐसे तो बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा डिस्परेशन जिसमें कोई लड़की किसी लड़के का कत्ल ही कर दे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी होगी। अभी आने वाले वक्त में आपको वो भी पता चलेगा। तो सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और केतन हर रोज़ नए सपने बुन रहा था। कभी प्री वेडिंग शूट प्लानिंग कर रहा था, कभी बाली में शादी से पहले जाकर कुछ अच्छा वक्त गुजारने की प्लानिंग थी, और इसके अलावा महाबलेश्वर में सिया का बर्थडे आने वाला था। उस बर्थडे से जस्ट पहले इन्होंने महाबलेश्वर के एक रिसोर्ट में 40 कमरे बुक किए थे। वहाँ गेस्ट्स को भी बुलाना था और अपनी होने वाली दुल्हन का बर्थडे केतन जो है वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत शान और शौकत से वो सेलिब्रेट करना चाहता था। मगर इससे पहले ही अनहोनी हो गई। हुआ ये कि केतन बर्थडे से, सिया के बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को उसी लोनावाला के लोहगढ़ किले में पहुंचा और वहां पहुंचकर केतन जो है अपनी मंगेतर सिया के साथ कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवाना चाहता था, कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहता था, दोनों साथ में घूमना चाहते थे। केतन को कम से कम यही लग रहा था कि सिया भी ऐसा चाहती है और वो दोनों लोहगढ़ के किले में पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद अनहोनी हो गई। हुआ ये कि केतन का अचानक केतन ऊपर से नीचे गिरा और पथरीली पहाड़ी जगह पर तकरीबन 350 से 400 फीट नीचे केतन एक झटके में नीचे गिरा। इसके बाद सिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बहुत बुरा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, कोई तो बचाओ, देखो मेरा दोस्त गिर गया, मेरा मंगेतर गिर गया। मतलब वो रोने चिल्लाने और शोर मचाने लगी। आसपास के लोग वहाँ मौके पर पहुँचे तो वो देखकर जो है दंग रह गए। लड़का नीचे गिर चुका था। सारे लोगों का ध्यान नीचे केतन पर ही था। किसी तरह से उसको रेस्क्यू करने की तैयारी होने लगी, लेकिन रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। बहुत गहरी खाई थी। लोगों ने कुछ समाजसेवी संगठनों की और वॉलंटियर्स की मदद ली और उन वॉलंटियर्स के साथ मिलकर आखिरकार जब तक केतन विशाल अग्रवाल को तकरीबन 350 से 400 फीट गहरे खाई से जब रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया, तब तक उसकी जान जा चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। अस्पताल ले जाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था। फॉर्मेलिटी पूरी हुई, अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने केतन को ब्रॉड डेड बता दिया। ऊपरी तौर पर यह मामला एक्सीडेंटल डेथ का लगता था। सिया से जब पूछा गया तो सिया ने कहा कि हाँ, हम लोग फोटोग्राफ क्लिक कर रहे थे और फोटोग्राफ क्लिक करने के सिलसिले में केतन थोड़ा ज़्यादा कोने पर चला गया था और अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। सारे लोगों ने ये बात मानी।
किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। इवन पुलिस ने भी पहली नज़र में इस बात पर यकीन किया। लेकिन धीरे धीरे अब ये एक एक्सीडेंटल डेथ का भी मामला था, तो पुलिस को मामले की जांच तो करनी ही थी। तो इसके बाद पुलिस ने सिया गोयल से धीरे धीरे कई सारे सवाल किए कि कैसे हुआ, पूरा सीक्वेंस बताओ। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पुलिस ने सवाल पूछे। तो सिया गोयल जो केतन की मंगेतर है, वो जो जवाब दे रही थी, वो जवाब जो है बार बार थोड़ा डिविएट हो रहे थे, बदल रहे थे। इससे पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई साजिश, कोई रहस्य हो या एक्सीडेंटल डेथ ना हो, ऐसा पुलिस सोच रही थी। और पुलिस बड़ी खामोशी से सिया गोयल के मोबाइल फ़ोन और केतन के मोबाइल फ़ोन, खासकर मोबाइल नंबर, फ़ोन मतलब, उसकी जांच कर रही थी कि इन लोगों का किन से बातचीत होती है, कैसी बातचीत होती है। खासकर जब दोनों के बीच में शादी तय हो गई है तो दोनों के बीच में बहुत फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए बातचीत की। कहीं ऐसा तो नहीं कि केतन की या सिया की किसी और से भी बातचीत होती हो। तो पुलिस ये सारी चीज़ें बड़ी खामोशी से चेक कर रही थी। इसी बीच जब केतन की मौत हो गई और अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी, परिवार में, अग्रवाल परिवार में मातम पसरा हुआ था, तो जो मंगेतर थी सिया गोयल, उसका भी अपने घर वालों के साथ वहाँ जाना बनता था। वो गई और वहाँ जाने के बाद जब सिया गोयल से केतन के घर वालों ने बातचीत की और पूछा कि यह इंसिडेंट कैसे हुआ, तो सिया गोयल की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका चेहरा था, वो कुछ ऐसा बना जिससे घर वालों को लगने लगा कि शायद सिया गोयल कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को ये शक हो रहा था, लेकिन शक अब केतन के घर वालों को भी होने लगा। इसके बाद केतन के घर वालों ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस पहले ही शक कर रही थी, अब एक इन्फॉर्मेशन भी आ गई तो पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि मामला कुछ ऐसा ही हो। पुलिस ने और गहराई से और संजीदगी से इस मामले को चेक करना शुरू किया। तब तक मोबाइल फ़ोन की जो CDR है वो निकाली जा चुकी थी और उस CDR से ये पता चला कि सिया गोयल का एक शख्स, एक नौजवान जिसका नाम चेतन चौधरी है, लोकल, उसके साथ काफ़ी बातचीत होती है और घंटों बातचीत होती है। अब ये अपने आप में एक बहुत अहम क्लू था इस मामले में, खासकर शक पैदा करने की एक बड़ी वजह थी, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जो किसी के मंगेतर हो, जिसकी किसी से शादी तय हो चुकी हो, वो लड़की अगर लगातार किसी और लड़के से बातचीत कर रही है और घंटों बातचीत कर रही है तो ये मामला शक पैदा करने वाला होता है। अब पुलिस चूंकि इस मामले को क्रिटिकल एंगल से देख रही थी, एनालिसिस कर रही थी, तो पुलिस ने सिर्फ बातचीत तक और CDR तक ही अपनी इन्वेस्टिगेशन को महदूद नहीं रखा, सीमित नहीं रखा, बल्कि पुलिस उससे आगे बढ़ी। पुलिस ने लोहगढ़ किले की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनमें जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस ने उन CCTV कैमरों को एक्सप्लोर करना, खंगालना शुरू किया। और इस कोशिश में एक बहुत बड़ा क्लू भी नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत बड़ा एविडेंस पुलिस के हाथ लगा, जिसने इस मामले का एक तरह से खुलासा कर दिया। क्या था वो, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि केतन के घर वाले अपने बेटे की शादी को लेकर कितने उत्साहित थे और कितनी बड़ी प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी। ये जो 40 कमरे महाबलेश्वर में बुक करना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, अपने होने वाली बहू के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, आप समझ सकते हैं कि यह कैसा है, मतलब किस तरह की तैयारी है। इसके अलावा जयपुर में इन्होंने शादी के लिए बाकायदा पैलेस बुक किया था और दो चार्टर्ड प्लेन तैयार थे, जो स्पेशल गेस्ट्स को मुंबई से, पुणे से, अलग अलग जगहों से फ्लाई करा के जयपुर में शादी में ले जाने वाले थे। मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके वो अपने लाडले की शादी की तैयारी कर रहे थे, इतने उत्साहित थे। और इस बीच ये घटना हुई। तो खैर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, CCTV फुटेज पुलिस जब एक्सप्लोर कर रही थी तो पुलिस को एक बड़ा क्लू और एविडेंस नजर आया। पुलिस ने देखा कि एक नौजवान अपने सिर पर हेडफोन लगाए हुए सीढ़ियों से उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में केतन और सिया गए हुए हैं, यानी लोहगढ़ किले की तरफ, उसी डायरेक्शन में। लेकिन ये शक करने वाली बात तो नहीं है, मगर शक करने वाली बात तब हो जाती है जब CCTV फुटेज में उसका चेहरा नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे उसने मास्क लगा रखा हो। और यहाँ तक कि वो जो नौजवान था उसने अपने शरीर पर अपना अपर बॉडी जो है उसने हुडी भी पहन रखी थी। अब ये मौसम जो है सर्दी का तो नहीं है, तो इसीलिए हुडी पहनना थोड़ा अटपटा था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो शॉकिंग बात थी वो थी कि उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से ढका होना, ये भी अपने आप में शक पैदा करता था। CCTV फुटेज की जो पुलिस जांच कर रही थी ऑलरेडी,
उस मोबाइल फ़ोन के सीडीआर की भी जांच कर चुकी थी। तो अब पुलिस ने ये चेक करना शुरू किया कि हम पता कर लें कि चेतन चौधरी क्या घटना के वक्त लोहगढ़ किले में मौजूद था। अगर रहा होगा तो उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन वहाँ पर होगी। पुलिस ने जब मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक की तो पुलिस को एक झटका लगा। पुलिस ने देखा कि चेतन का मोबाइल फ़ोन जो है वो लोहगढ़ किले के आसपास एक्टिव नहीं है, बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन उसका जो दफ्तर है वहीं पर एक्टिव दिखा रहा था। 18 तारीख के सुबह की ये बात है, 18 जून की। तब मोबाइल फ़ोन की लोकेशन लोहगढ़ किले में नहीं बल्कि कहीं और थी। अब ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन था, इसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पुलिस ने इस पहलू को भी वेरीफाई किया और इस पहलू को जब पुलिस ने वेरीफाई किया तो पुलिस को ये पता चला कि चेतन जो आरोपी है उसने जानबूझकर अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ छोड़ दिया था ताकि लोगों को या दुनिया को वो ये बता सके कि उसकी लोकेशन लोहगढ़ किले में नहीं है। जबकि सीसीटीवी फुटेज में उसकी जो तस्वीर नज़र आ रही थी, बेशक उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका पूरा डील डोल, पूरा हुलिया, ये सारी चीज़ें जो है वो उन तस्वीरों से, सीसीटीवी तस्वीरों से बिल्कुल मेल खा रही थी। ऐसे में पुलिस के लिए अब ये समझते देर नहीं लगी कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है जिसको सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर ही अंजाम दिया है। और न सिर्फ अंजाम दिया है बल्कि अंजाम देने से पहले पूरी प्लानिंग की है। खासकर चेतन चौधरी ने जिस तरह से अपना मोबाइल फ़ोन अपने दफ्तर में छोड़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, इस गर्मी के मौसम में भी हुडी पहनी, चेहरे पर मास्क लगाकर वहाँ पर पहुँचा, अकेले पहुँचा, बाद में पहुँचा, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि बहुत गहरी साजिश है। पुलिस ने अपनी तरफ से जब सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली और घर वालों की शिकायत पुलिस को मिल रही थी, मोबाइल फ़ोन पर बातचीत के डिटेल्स मिल गए, सीसीटीवी फुटेज मिल गई, इसके बाद पुलिस ने फाइनली इस मामले में कार्रवाई की और 23 जून की रात 2 बजे, यानी जो रात अभी गुजरी है, रात 2 बजे चेतन को पहले पुलिस ने अरेस्ट किया। उससे सख्ती से पूछताछ की। उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल लिया बल्कि इस साजिश में अपनी प्रेमिका और केतन विशाल अग्रवाल की मंगेतर, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, सिया गोयल का हाथ होने की बात कबूल की। और उसने ये कहा कि सिया और वो यानी चेतन आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। सिया इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, वो रिफ्यूज़ नहीं कर पा रही थी, मना नहीं कर पा रही थी। बहुत प्रेशर था परिवार की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी। तो इसलिए उसने तय किया कि इस केतन की हत्या कर दी जाए और केतन की हत्या को एक एक्सीडेंट का रूप दिया जाए। काफ़ी हद तक वो अपने इस इरादे में कामयाब भी हो गए थे। यहाँ तक कि इस मौत के बाद 18 जून को मौत हुई थी सुबह में तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। सिया ने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपने हैंडल से एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें जो उसका प्रेमी है, मतलब उसका जो मंगेतर है, प्रेमी नहीं, माफ़ कीजिएगा, मंगेतर केतन विशाल अग्रवाल, वो सिया गोयल से बातचीत कर रहा है और बहुत ही खुशनुमा माहौल में कार में बैठे हुए, चलती कार में दोनों की बातचीत हो रही है। और इसी पोस्ट में सिया ने यह भी लिखा है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं जब तुमसे इतना प्यार करती थी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, बीच रास्ते में तुमने मुझे यूं क्यों छोड़ दिया। कहने का मतलब ये कि वो ये प्रिटेंड कर रही है, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसका होने वाला मंगेतर, उसका होने वाला पति जो उसका मंगेतर है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है, वो एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। तो एक तरह से वो उसे ट्रिब्यूट पे करती हुई, यानी श्रद्धांजलि देती हुई, भरे मन से, रोनी सूरत से, आंसुओं के साथ श्रद्धांजलि देती हुई सोशल मीडिया पर खुद को दिखाने की कोशिश कर रही है। अब जब चेतन चौधरी यानी जो प्रेमी है वो और सिया गोयल, इन दोनों की अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो ये क्लियर हो रहा है कि वो जो पोस्ट सिया गोयल ने डाला था वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने का एक हथकंडा भर था और कुछ नहीं। तो ये अपने आप में बहुत शॉकिंग बातें हैं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जिसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है, चल रही है। आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड कोई और भी सिग्निफिकेंट, बहुत शॉकिंग जानकारी होगी तो मैं कोशिश करूंगा आप सबके सामने लेकर आऊं। अदरवाइज़ जो हमारी टीम के दूसरे मेंबर्स हैं वो भी इस खबर पर बने हुए हैं और आपको अपडेट इस खबर से जुड़ी क्राइम तक पर मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जो हर रोज़ आपके कमेंट्स पढ़ने और सवाल जवाब का सिलसिला चलता है, तो आज चूंकि ये एक करंट स्टोरी है और ऑब्वियसली अपडेट लगातार आ रहे हैं, तो मैं जो मेरी प्रीवियस स्टोरी है उस पर जो आप लोगों ने सवाल पूछे हैं या कमेंट किए हैं उसे मैं अभी फ़िलहाल इस पेशकश में नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन वो सिलसिला आगे चलता रहेगा। आज के इस घटनाक्रम पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट मैं जब भी आप सबके सामने हाजिर हूँ तो आज की इस
क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी पर आपका जो भी नज़रिया है उस पर हम लोग आगे भी बातचीत करें। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।